साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों आज हम हैं वाराणसी में, उत्तर प्रदेश का वाराणसी जनपद, और हम ये खड़ा जहाँ है ये है पहाड़िया सब्जी मंडी। और पहाड़िया सब्जी मंडी कल शाम में इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में आ गई क्योंकि कल आप सभी लोग जानते होंगे कि जो तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर यहाँ कैंप लगा करके ईवीएम की निगरानी में बैठे हुए हैं, वो कल ईवीएम से भरी हुई यहाँ गाड़ी पकड़ी गई है। और उसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय एकदम समझ लीजिए माहौल गर्म हो गया है। तमाम कार्यकर्ता पूरी तरह से यहाँ कैंप लगा करके पहाड़िया सब्जी मंडी में बैठे हुए हैं। हमारे पीछे देख रहे होंगे कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। और ये जो पीछे हमारी ये आपको भवन दिख रहा है, ये स्ट्रांग रूम है, इसमें ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। लेकिन जो इनका ताला जो सील हुआ है, जो यहाँ बंद किया गया है, वो यहाँ के लोग दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बिल्कुल इसकी स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को कहीं ना कहीं शक हो रहा है। अब यहाँ जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और बात करके जानते हैं कि क्या क्या दिक्कत है आपको। सर यहाँ पर जो जितनी भी लगभग लगभग सील की हुई है ताले हैं, सारे के सारे ताले टूटे। 100% में से 60% ताला टूटा गया है, सील टूटा गया है, उसको खोला गया है। आप अपने हाथ से देख सकते हैं, आप अपने माध्यम लाइव के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से खुद देख सकते हैं। यहाँ पर सील टूटा हुआ है। सील टूटने के बाद यहाँ पर उसका सील का मोम भी गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं, एक तरफ का नहीं, दोनों तरफ का। आपको इस तरफ का भी दिखाना चाहते हैं, इस तरफ का भी सील टूटा हुआ है। ये दरवाजा खुला गया है। उसके बाद हर जगह का यही हाल है, हर जगह का सील खोला गया। इसमें हुआ क्या? सील का मतलब क्या होता है? अगर सील एक बार हो गया तो प्रत्याशी के जानने के बाद ही सील खुलता है। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र की घोर हत्या हो रही है। प्रशासन की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। प्रशासन की मिली भगत पर ये सील खोला गया, ये सील तोड़ा गया। आपको आगे भी दिखाते हैं, आइए। देखिए यहाँ लोगों के अंदर आक्रोश है। आज इस आक्रोश की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम का जो ताला है पूरी तरह से अव्यवस्थित है। यहाँ जो सील है वो टूटा हुआ है। और जगहों पर हम दिखाते हैं, जितने भवन है सारे भवन में लोगों की ये शिकायत है कि जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जो ईवीएम मशीन रखी गई है, वो कहीं ना कहीं ये शक के घेरे में है। और लोग और भी जो चीजें हैं और भी ताले हैं उसको दिखा रहे हैं। आपको देखिए कितना अव्यवस्थित है, कितना कितना अव्यवस्थित। आप देखिए पूरी तरह से ये दिखाई दे रहा है कि जो तालों पर सील लगाई गई है वो कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल शक के घेरे में है। और तमाम कार्यकर्ता जो है तमाम पार्टियों के, वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो वाराणसी की ये पहाड़िया सब्जी मंडी है, जिसमें जो है तमाम तरह से अव्यवस्थित ईवीएम मशीन पर जो घपला करने का जो सवाल उठ रहा है। और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, और लोगों से बात करके हम जानेंगे कि जो क्या स्थिति कितनी, मतलब यहाँ जो ईवीएम के पर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि नहीं ईवीएम मशीन में कहीं ना कहीं घपलेबाजी हो रही है। तो हम बात करेंगे, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सद्दाम अकेला है। और कल जो ईवीएम की गाड़ी पकड़ाई थी उसको सबसे पहले मैंने पकड़ा था। उसके बाद मेरे बड़े भाई साथ में संदीप मिश्रा जी। क्या नाम हुआ आपका, क्या नाम है? मेरा नाम सद्दाम खान अकेला है। सद्दाम जी। तो उस गाड़ी को मैंने जब रुकवाया, एक गाड़ी जो है बैरिकेडिंग तोड़ के भाग गई, दूसरी गाड़ी जो है मैं तुरंत उसको दौड़ के गया। जब उसमें मुझको पीछे से दिखा कि ईवीएम है, मैं तुरंत दौड़ के गया, उसको रुका रुका। मैं पूछा क्या है, तो बोल रहा है भैया इसमें बांस बल्ली है, इसमें बांस बल्ली है। उनके साले इसमें बांस बल्ली है कि इसमें ईवीएम है, तुम गाड़ी साइड लगा। कह रहा भैया आप हटिए, हम गाड़ी साइड लगा रहे हैं। हम क्या हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, तुम गाड़ी साइड लगाओ। गाड़ी साइड लगवाए, चढ़े, बक्सा खोले, सब में जो है ईवीएम था। ईवीएम था, ऊपर ऊपर बांस था और नीचे ईवीएम नहीं, टोटल ईवीएम था, कोई बांस वोस नहीं था। वो झूठ बोल रहा था कि बांस है, हमको दूर से ही दिख गया था। उसमें पूर्ण रूप से जो है सिर्फ और सिर्फ ईवीएम था। और इसमें जिला अधिकारी का ये कहना था कि हाँ हमसे जो है भाई गलती हुई है कि हमने प्रत्याशियों को नहीं बताया। अगर कोई भी चीज मतदान स्थल से, मतगणना स्थल से निकलती है तो वो सारे प्रत्याशियों को सूचना दी जाती है कि देखिए भाई ये चीज जा रहा है, आप लोग खड़े होकर के देख लीजिए अपनी निगरानी में। लेकिन यहाँ का डीएम, ये बात सत्य है, यहाँ का डीएम 100% बिक चुका है।
देखिए ये सद्दाम है और इन्होंने कहा है कि हम सबसे पहले ईवीएम की जो भरी हुई ईवीएम से भरी हुई जो गाड़ी थी सबसे पहले उसके आगे खड़े होकर के इन्होंने रोका और पूछा कि इसमें है क्या। तो जो ड्राइवर थे जो उसके संचालक थे उसने ये कहा कि नहीं उस पर बांस बल्ली है, लेकिन अंदर पूरी तरह से ईवीएम भरा हुआ था जिसको इन्होंने पकड़ा और बड़ी हिम्मत करके। और लोग हैं जिनसे बात करेंगे और भी जो ताले हैं जिसमें स्ट्रांग रूम जो बनाए गए हैं उसमें। और क्या नाम है आपका? रविंद्र यादव मेरा नाम है। जो कि पहला नंबर चुनाव आयोग के ये समझना चाहिए कि यहाँ का डीएम 4.5 साल से रुका है और हर जगह चुनाव होता है, डीएम चेंज हो जाता है। किस उपदेश से, किस मकसद से इन्हें रोका गया है, किस उपदेश से चुनाव आयोग ने डीएम साहब को रोका है? डीएम साहब खुद अपने मुंह से बोले हैं कि हमारे ऊपर दबाव है। किसका दबाव है? या तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है उनका दबाव है, या तो आपके ऊपर सीएम योगी साहब का दबाव है। आप इतनी घंघोर निंदा के साथ इतनी कानून व्यवस्था के आंख में धूल झोंक रहे हैं हमारे डीएम साहब, उन्हें बिल्कुल इस चीज का चिंता नहीं है। और डीएम साहब के ऊपर काफी मंत्रियों का और काफी लोगों के ऊपर का दबाव है डीएम साहब के ऊपर। और डीएम साहब से मैं खुलेआम चैलेंज करना चाहता हूं कि पहला नंबर यहाँ कोई कैमरा नहीं है और हमारे बनारस का जब से चुनाव हो रहा है कानून व्यवस्था नहीं टाइट है। नहीं, अगर कानून व्यवस्था टाइट होता तो हमारा डीएम 4.5 साल से रुकता नहीं, चुनाव के पहले ही चला गया होता। हमारा डीएम सबसे बड़ा जो कुछ किया है हमारा डीएम किया है। हमारा डीएम चुनाव यहाँ का बेच दिया है, जो किया है हमारा डीएम किया है। हम देखिए देखिए जो आक्रोशित यहाँ कार्यकर्ता हैं, लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्यकर्ता पूरी तरह से जो है आक्रोश में है और कहीं न कहीं डीएम जो जिला अधिकारी गाजीपुर है उन पर आरोप लगाया जा रहा है। देखिए ये तीसरा हम आपको शटर दिखा रहे हैं इस भवन का, स्ट्रांग रूम को। और ये गोदाम संख्या 6 हम चाहेंगे कि कैमरामैन ऊपर दिखाएं गोदाम संख्या 6 नंबर पे जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसका भी ताला ठीक उसी तरह से जैसे गट्ठी मार करके इसमें कपड़े से यहाँ रखा गया। और इसकी सील आपको दिखा रहे हैं, आपको ये सील देखिए टूटी हुई है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से बिल्कुल नजदीक आकर के दिखाएं कि जो सील है वो बिल्कुल टूटी हुई है। हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि जबरदस्त तरीके से जो लोग सशंकित हैं कहीं न कहीं इनको जरूर इस बात का शक है। ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी सील टूटा हुआ है। हालांकि कहीं न कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी घोर लापरवाही की अगर बात करें तो बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन के द्वारा यहाँ देखने को मिल रही है। और सारी जगह है और भी जो स्ट्रांग रूम बनाए गए जो गोदाम है उनको हम दिखाएंगे कि जो है कितना जबरदस्त तरीके से यहाँ लोगों का जो विश्वास है उसका हनन हो रहा है। इसी में से गायब किया गया है। अब ये गोदाम नंबर चाहिए। आप बताइए, इस तरह सील लगता है तो क्या बताइए, ऐसे सील लगता है? इसमें क्या दिक्कत है? इसी में से गायब हुआ। जब गायब हुआ डीएम साहब मौके पे यहाँ पे थे, डीएम साहब यहाँ पे मौके पे थे, लेकिन डीएम साहब बिल्कुल, और एक सीओ बोला हट जाओ नहीं तो गोली मारेंगे। बताइए, प्रशासन इतना। सीओ ने किसको कहा गोली मारेंगे? आम पब्लिक को बोला हट जाइए, बल्ली जा रहा है, गोली मार देंगे आप लोगों को। ऐसे सीओ धमकी देकर गया। कुछ हमारे साथी थे जो जाकर पकड़े वहां पे, वो तो ऊपर से बल्ली हटाया गया तो नीचे देखा गया ईवीएम है। वो ऐसे सील होता है। कितनी गाड़ियां थी जिसमें ईवीएम भरा हुआ था? कितनी गाड़ी? 3 गाड़ियां थी जिसमें से 2 क्रॉस हो गई, एक पकड़ा गया। अच्छा, 2 गाड़ियां निकल गई। हाँ, और डीएम साहब जब वहां पे गए तो बोले कि इसमें बल्ली है, इसे छेड़छाड़ मत करिए। निर्माण का कार्य हो रहा है तो इसमें बल्ली पट रहा है, आप लोग छेड़छाड़ ना करिए, ये निर्माण के लिए जा रहा है, आप लोग की व्यवस्था के लिए। लेकिन जब लोगों ने रोका तो वहां पर ईवीएम की मशीनें ईवीएम मिली तो ड्राइवर भागने लगा। ड्राइवर नहीं पकड़ा गया, भाग निकला। किसी तरह उसके खलासी को हम लोगों ने पकड़ा। जब उससे पूछा, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, जब उससे पूछा गया तो वो कोई भी किसी का नाम बता नहीं पाया। बोल रहे थे अधिकारी हमको बोले थे, खलासी किसी का नाम नहीं बता पाया। खलासी एक बात बोला कि इसके लिए हम लोग को पैसा मिला था, हम लोग बिहार से हैं, हमें 3,70,000 रुपया मिला बोला, और हमें डीएम ऑफिस में मिला। बोला वो पैसा हमें डीएम साहब के ऑफिस में मिला। खलासी ने कहा? खलासी ने अपने मुंह से कहा। खलासी कहाँ है अभी? खलासी इस समय, उसको प्रशासन छुड़वाने की कोशिश की लेकिन वो अपने ही कब्जे में है। अच्छा, तो देखिए
देखिए देखिए कहीं न कहीं इस बात पर ज़रूर आप हम जो चीज़ दिखा रहे हैं आपको, कहीं न कहीं इस बात पर बिल्कुल जो सशंकित हैं लोग जिस पर सबसे ज़्यादा शक है, कहीं न कहीं उनका शक गहरा होता हुआ हो रहा है क्योंकि यहाँ जो जिला अधिकारी महोदय हैं, जिला अधिकारी महोदय की कितनी घोर निंदा की जाए वो तो हम क्या कहें लेकिन प्रशासन यहाँ कहीं न कहीं ज़बरदस्त तरीके से अपने आप का जो लोगों का जो विश्वास है वो खो रहा है। हाँ, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस खलासी से हमारी बात हुई। मैंने उसको जा करके बोला कि देख बेटा अभी तक तुझको कोई मारा नहीं है, लेकिन अब मेरा दिमाग सनक रहा है, तुझको मार दूंगा। नहीं बताओ तुझको कौन भेजा है? तो उसने जो है मनीष केसरी का नाम लिया और उसका मोबाइल नंबर हमको दिया है कि इसी ने जो है ये हमको भेजा था। मनीष केसरी और उसका मोबाइल नंबर भी हमारे पास है। उसका मोबाइल नंबर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास जाएगा और जितनी कड़ी से कड़ी सजा होगी। मनीष केसरी कौन? इसको तो मैं नहीं जानता ये लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी का ही ये एजेंट है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की पहड़िया सब्जी मंडी में जो चल रहा है मामला, जितना जबरदस्त लोगों के अंदर आक्रोश है पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पहड़िया सब्जी मंडी में आप आएंगे तो पूरा मेन गेट से लेकर के अंदर तक पूरी तरह से सुरक्षा बल तैनात है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ कैंप किए हुए हैं रात भर से। और भी सारी चीजें और भी सारी अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।